स्वागत है भैया आप सभी का हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं भैया आंकड़ों का प्रबंधन। आज इसका अंत होने वाला है। इसका आंकड़ों का प्रबंधन कहने के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहां तक कर चुके हैं? प्रश्नावली 5.3 के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन बचा था, 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन बचा था ना, इसके पहले वाले मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो वही आज 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए भैया। हमारे चैनल पे आपकी हिंदी मीडियम की अभी चल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ, जो कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहे हैं। जो आपको आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं, वो भी एकदम बेसिक से। क्या है कि हम एक वीडियो में पूरा प्रश्नावली खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। जितना भी क्वेश्चन हो पाता है 30 से 40 मिनट के अंदर, उतना हम कोशिश करते हैं, उतना क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर से बेहतर तरीका समझाने की कोशिश। मेन टारगेट होता है समझ में आना। ठीक है, बताना कोई लगाना सवाल मकसद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको समझाना मेन मकसद होता है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस मकसद से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, तो अब शुरू करते हैं आज के दिन का। कहां पे भैया? चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 के चौथा नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो 3 क्वेश्चन थे, पहला दूसरा तीसरा, ये हम कर चुके हैं ना। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन का एक प्लेलिस्ट में अलग से इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, उसमें सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो हमारा लेंदी है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, इसमें सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, आपके पास बुक होगी ना, देखो ऐसी ही बुक होगी आपके पास। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार बता दे रहा हूं। क्या है? 10 पृथक पृथक मतलब अलग अलग, ठीक है, पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, 10 अलग अलग पर्चियां हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, ठीक है, उन्हें एक बॉक्स में रख कर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया। कहने मतलब एक पर्ची पे ना सिर्फ एक ही संख्या लिखी गई है। ठीक है, 10 पर्ची हैं, एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनको बॉक्स में अच्छी प्रकार से अच्छी तरह से मिला दिया गया। कोई बॉक्स है उसमें मिला के रख दिया गया। फिर आगे क्या कर, बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। ठीक है, बिना देखे उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। पर्ची कहने मतलब खोली नहीं जाती, वैसे निकाली जाती है। ठीक है, फिर क्या है, तो फिर उन्हीं का प्रायिकता बताना है हमको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो ऑप्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमसे कहते हैं सबसे पहला ऑप्शन लिखते हैं। हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या है? चौथे नंबर का पहला नंबर ऑप्शन क्या है भैया? क्वेश्चन आपके पास होगा ना। चलो मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन भी लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा। 10 क्या है? अलग अलग पर्ची है। ठीक है, अलग पृथक मतलब वो अलग अलग ही है। ठीक है, अलग अलग पर्ची है। ठीक है भैया, क्या है? अलग अलग पर्चियां हैं। ठीक है, चलो आगे चले। देखो और क्या इसमें है, 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं भैया। मैं वो भी लिख दे रहा हूं, 1 से 10 तक। 1 से, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। ठीक है, 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है, और वो भी क्या, एक बॉक्स में रखा गया है। ठीक है, यही हमारा मेन क्वेश्चन। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? संख्या 6 प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यही है ना भैया। क्या देखो, संख्या 6 प्राप्त करना मतलब समझते हो, संख्या 6 प्राप्त करना, इसका मतलब समझते हो, संख्या 6 प्राप्त करना क्या मतलब, जो हमारी 1 से 10 अलग अलग पर्चियां हैं उस पे 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं। ठीक है,
उसमें से कह रहा संख्या 6 ऐसी, जब उसमें से हम पर्ची निकालेंगे, जब 6 हम पर्याप्त करेंगे, ठीक है, जब हम 6 प्राप्त करना होगा, उसका प्रायिकता हमको निकालना है, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो कैसे निकालोगे भैया? सबसे बड़ी बात आती है प्रायिकता क्या होता है। मैंने इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, वहां पे मैंने प्रायिकता के बारे में बताया है। तो प्रायिकता क्या होता है भैया, वो चीज आप लिख लो। आप प्रायिकता क्या भैया, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है, क्या भैया, अनुकूल, क्या है, सॉरी पहले नीचे क्या होता है, कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब समझो, चलो मैं अभी आपको समझा रहा हूं फिर से आज एक बार। कुल परिणाम, और ऊपर भैया क्या होते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझो, देखो मैं बताता हूं। कुल परिणाम समझते हो, कुल परिणाम का मतलब, जैसे आप लूडो खेलते हो ना, उसमें क्या होते हैं भैया, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, वहां पे फलक होती है कुल मिला के, तो उसमें से 1 से लेकर 6 तक गिनतियां होती हैं। कितनी होती हैं भैया, 1 2 3 4 5 6। जब आप लूडो फेंकते हो, ठीक है, या फिर लूडो, आप तो आज के समय मोबाइल में खेलते हो, ठीक है, जब आप लूडो फेंकते हो तो या तो 1 या तो 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक ही संख्या आती है। तो यही होता है हमारा कुल परिणाम, ठीक है, कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब या तो 1 आएगा, 2 3 4 5, इतनी संभावना है, इससे ज्यादा कोई संख्या हमारी आ नहीं सकती। यही होता है हमारा कुल परिणाम भैया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुल परिणाम इसमें होगा कि 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं, कहने का मतलब 1 से 10 तक, यहां तक देखियो 6 7 8 9 10, 10 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। कुल मिला कहने का मतलब कुल परिणाम क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास 10 हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। क्यों, क्योंकि 10 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 4 5, उनमें से कोई एक ही आ सकता है ना, ठीक है। फिर अब अनुकूल परिणाम क्या होता है, ये चीज समझो। जैसे मैं इसमें से कह दूं 3, 3 आने की संभावना, या फिर इसको प्रायिकता को एक प्रकार से संभावना ही कहते हैं ना। 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की संभावना क्या है, तो 3 आने की प्रायिकता क्या होती है भैया, वो क्या होता है कि एक, टोटल कितना होता है हमारे पास 6, तो 3 क्या होता है, एक है हमारे पास ना, एक ही तो है ना, बस 3 हमारे पास, तो 1/6 क्या होता है भैया, वो होता है उसकी प्रायिकता होती है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया देखो, अब क्या करेंगे, हमारे पास एक जो 10 तो पर्ची है, ठीक है, 10 पर्ची है, 10 पे क्या लिखा गया है, संख्या लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे संख्याएं लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी ही संख्या है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर, 6 प्राप्त करना, संख्या 6 प्राप्त करना। कुल परिणाम कितने हैं भैया हमारे पास, कितनी संख्या है, 10 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। 6 प्राप्त करना है, केवल एक ही बार है 6, कहने मतलब 6 प्राप्त करना है एक, ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास कितने भैया, 1/10। यहां 6/10 नहीं होगा, संख्या से हमें मतलब नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। प्रायिकता में हमें संख्या से मतलब नहीं है, वो संख्या उस परिणामों में कितनी बार है उससे मतलब है। 6 हमारे पास एक बार है, तो 1/10, कुल परिणाम हमारे पास 10 थे, 6 जो है हमारे पास एक थी, इसका मतलब 1/10। हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ पे संख्या 4 प्राप्त करना, ठीक है, इसकी प्रायिकता बतानी होगी, तो भी 1/10 ही आएगा। संख्या 8 प्राप्त करना, तो भी 1/10 ही आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरह से हमारा होता है। तो उम्मीद करता हूं ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर बी यहां पे लिखते हैं, ठीक है भैया। देखो बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। क्या भैया, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, ये मेन होता है इसमें ना, इस भाषा को समझना होता है।
क्या होता है भैया, इस भाषा को समझना होता है। ठीक है, एक दो तीन क्या काम है भैया, मेन होता है भाषा को समझना, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। मेन इस लैंग्वेज को अगर समझ जाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना कहने मतलब 6 से छोटी एक संख्या, ऐसा मत समझना 4 प्राप्त कर ले या 5 3 2 1 इनमें से कोई एक प्राप्त करना, ये भाषा नहीं है। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना कहने मतलब 6 से इनमें से कोई भी संख्या आप प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। समझ में आया? 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना कहने का मतलब 6 से छोटी, ठीक है, इनमें से कोई एक संख्या प्राप्त करना, वो चाहे 5 हो चाहे 3 हो चाहे चाहे 4 3 2 1 चाहे जो एक संख्या हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 6 से केवल एक छोटी संख्या, एक छोटी संख्या, इसका मतलब 5 नहीं लेंगे भैया, 1/10 नहीं होगा इसका प्रायिकता। क्या होगा, 6 से छोटी कितनी संख्याएं हैं। तो भैया हमारा प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल परिणाम। कुल हमारे पास भैया है 10, तो नीचे लिखा मैंने 10। ठीक है, अब 6 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/10। क्या इसको काट के छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल 5 से काटेंगे, 5 का 5 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आंसर। समझे, बताओ समझ गए कि नहीं। मेन था लैंग्वेज, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, 6 से छोटी इनमें से कोई एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, एक संख्या सिर्फ नहीं, यहां पे फिर ये कहता 6 से छोटी केवल एक संख्या, तब केवल एक संख्या इसमें से ले सकते थे। ठीक है, तो वो 1/10 ही आता, लेकिन यहाँ पे केवल नहीं लगाया है, कहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, जितनी हमारे पास संख्या आती वो सारी की सारी संख्या हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, चले हम अब अगले नंबर ऑप्शन पे, सी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये दोनों भी ऑप्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है हमारा, देखो तीसरा नंबर और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है। ठीक, क्वेश्चन तो वही है, इसमें 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो देखो तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है भैया, 6 से बड़ी, ठीक है, एक संख्या प्राप्त करना। जस्ट पहले इसके अभी जैसे देखा ना उसी तरह से, कहने मतलब 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, लैंग्वेज हमारा वही है। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, 7 8 9 10, 4 ही संख्या ना भैया। 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, इनमें से कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब बताओ प्रायिकता बराबर मैंने क्या बताया, अभी लिखाया है, आप कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो तो पीछे करके लिख लो। ठीक है, तो क्या लिखा है भैया, कुल परिणाम, नीचे कितना है हमारे पास, टोटल 10 है। ठीक है, अनुकूल परिणाम हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, अनुकूल का मतलब क्या हमसे पूछना चाह रहा है, पूछना क्वेश्चन ये पूछ रहा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, कहने का मतलब 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, इनमें से कोई एक संख्या। तो हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 6 से बड़ी हैं। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे का। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है भैया, क्या है हमारा, ये है 1 अंक की, ये हमारे पास क्या है, 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब बताओ भैया 1 अंक की, देखो इधर देखो भैया, 1 अंक की, ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन, 1 अंक की एक संख्या प्राप्त करना, कहने मतलब वही बात कि इनमें से कोई एक ही संख्या प्राप्त करना होगा। तो 2 अंक की कौन सी संख्या हमारे पास, केवल 10 ही है, और बाकी सारी की सारी क्या है, 1 ही अंक की है ना। ठीक है, 10 केवल क्या है, 2 अंक की है, और बाकी सारी हमारे पास 1 ही अंक की है। तो सीधा सा सिंपल सा, बहुत अच्छा। कैसे अच्छा, तो कुल परिणाम भैया 10 है, तो गिन लेते हैं 1 अंक की कितनी संख्याएं हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं
जो कि 1 अंक की हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/10। कटना नहीं है इसको, ठीक है। चलो भैया, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया? बताओ, चौथा नंबर अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाओ भैया, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन का क्या हुआ, पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपके इस छोटे से व्हाइट बोर्ड पर। इसको ब्लैक बोर्ड नहीं, ये हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़े जरा सा और लगाने की कोशिश करें, आप भी करिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, ये सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ठीक है। एक नीला त्रिज्या खंड और एक लाल त्रिज्या खंड वाला एक घूमने वाला, क्या है भैया, एक घूमने वाला है त्रिज्या खंड ए। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लगता है मिस्टेक है, जरा सा एक बार एक सेकंड रुकिए। घूमने वाला पहिया है, घूमने वाला यहां से थोड़ा सा मिस्टेक है भैया। घूमने वाला क्या है, पहिया है, पहिया है, ठीक है। चल, तो इसका मतलब पहिया है गोल, ठीक है। पहिया क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जो नीला ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसमें हम एक पहिया बना लेते हैं और पहिए में कितना त्रिज्या खंड है वो भी देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पहिया बनाया, ठीक है। ये बन गया पहिया हमारा, ओके। तो पहिए के बीच में केंद्र भी होता है कि नहीं होता, स्वाभाविक सी बात है। अब क्या कह रहा है, 3 हरे त्रिज्या खंड, तो भैया 3 तो पहले त्रिज्या खंड बनाओ हरा हरा, ये 1 हो गया, 2 त्रिज्या खंड हो गया, 3 त्रिज्या खंड हो गया हमारे पास हरा हरा, ठीक है। 3 हरे, एक नीला त्रिज्या खंड, एक भैया नीला बना लो, ये मान लो नीला हो गया, और एक लाल, ये बच गया लाल। तो यहां पर नाम लिख दे, चलो लिख देते हैं। तो ये क्या है भैया हमारे पास, हरा, ये भी हमारा हरा। ये ऐसा फिगर में नहीं दिया है, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। 3 हरा हरा त्रिज्या खंड है, ठीक है। उसके बाद एक नीला है, नीला भी लिख दिया, और उसके बाद एक लाल है। इतने तो त्रिज्या खंड है कुल मिला के, समझ रहे हो? बताओ समझ में आया इतनी चीज की नहीं समझ में आया? इतना तो हमारे पास कुल मिला के त्रिज्या खंड है जो कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है भैया, क्या भैया, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता बराबर क्या मैंने लिखा है भैया, कुल परिणाम कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5, कुल मिला के भैया कितने परिणाम है हमारे पास, 5 ऐसे परिणाम हैं। टोटल कितने परिणाम है भैया, 5। अब बताओ, हरा हमारे पास एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, समझ रहे हो, ये 1 2 3, 3 हरा है, बताओ ये बताओ 3/5 लेंगे कि 1/5 लेंगे, बताओ मैं, 3/5 लेंगे कि 1/5 लेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही है कि 3 हरा है, 3 ले कि 1 ले, जरा सा बताओ भैया। तो हम क्या लेंगे, अभी कल आपने वीडियो अगर देखा हो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन था उसमें, कौन सा वो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें यार 3 हमारे पास हरा हरा, 3/5 ले, 1/5, एक हरा, एक हरा, तो 3/5 होगा।
काय बोलत येतो नंदे क्या करें 1 2 3 1 2 3 3/5 तो आगे देखो भैया, तो क्या करेंगे भैया इसमें देखो 1 हरा 2 हरा 3 हरा 3 हरा है ना। तो क्या करेंगे इसमें से जो हमारे पास देखो जैसे अभी क्या होता था, अभी हमारे पास 1 से 10 संख्याएं होती थी, उनमें से क्या कहता था, अभी क्वेश्चन हमसे कहता था एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ऐसा पूछता था ना। इसमें जितनी संख्या देखो कॉमन संख्या क्या है, हरा 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 3 बार हरा है। तो ठीक है, जब 3 बार हरा है तो 3 लेंगे भैया, 3 बार आने की संभावना, ठीक है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा भैया 3/5 इसका होगा आंसर, ठीक है। किसका, एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, ये तो हुआ 3/5 पहले नंबर का। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो, ठीक है। तो टोटल कितने परिणाम भैया, 5 है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने परिणाम है, 5 है। तो उनमें से नीला ना हो, कहने मतलब नीला ना हो, उसके अलावा सारे हो, 1 2 3 4 4 भैया, 4/5 इसका हो जाएगा आंसर। नीला ना हो, ठीक है, नीला को मैंने छोड़ दिया और जितने हैं उनमें से एक ना एक कोई ना कोई आएगा ही। तो क्या है 4/5 इसकी हो जाएगी प्रायिकता। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे 5वें नंबर में, तो मैंने क्या किया, दोनों को दोनों आंसर ये होगा। पहले क्या हो जाएगा, एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने, कहने मतलब देखो एक हरा त्रिज्या खंड, इसका मतलब सिर्फ एक ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। एक हरा मतलब सिर्फ एक ही नहीं होगा, हमारे पास हरा हरा 3 त्रिज्या खंड है ना, 3 हरे त्रिज्या खंड। तो 1 2 3 है, तो तीनों लेंगे भैया, तीनों में से किसी पे भी आ सकता है ना। तो देखो नीला, कुल मिला के 5 हमारे पास टोटल कुल परिणाम थे 5, कुल परिणाम नीचे उनके अनुकूल, यानी कि अनुकूल परिणाम जो हमसे पूछा है, तो 3 हमारे पास थे, तो 3/5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाओ भैया लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हो जाएगा हमारा आंकड़ों का प्रबंधन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की संख्या का प्रायिकता ज्ञान कीजिए, ठीक है। इसी में जो प्रश्न 2 था, अगले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न 2 कराया है, लेकिन मैंने वो ऑप्शन लिख दिए हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। क्या था, पासा था, ठीक है, पासा फेंके जाने की स्थिति थी, ठीक है। एक पासा फेंका जा रहा था दूसरे नंबर क्वेश्चन में, उसकी सारी स्थिति थी और उनमें से ये सारे ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको यहीं पे बता देता हूं फिर। तो वही कहा है कि प्रश्न 2 में इनकी प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो पहले जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो भैया ये बताओ, पासा, जब पासा फेंका जाता है, पासा क्या होता है भैया, जो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो, उसी में जो, ठीक है, कितने फलक होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो बगल बगल, 2 इस साइड, यानी कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं।
तो 6 फलक होते हैं, 6 पे गिनतियां लिखी होती हैं, कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो वही भैया संख्या है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है हमारे पास, 6 कुल मिला के क्या है, कुल परिणाम है। तो जब पासा फेंका जाता है इनमें से कोई एक ही आता है, क्या आता है, चाहे वो 3 आए चाहे 4 5 6, कोई एक ही आता है। ठीक है, चलो। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो पहला नंबर ऑप्शन का फर्स्ट था वो क्या था, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या मैंने निकाला था, अगर आप देखे नहीं हो तो जाके उसको देखना। ठीक है, उस वीडियो को देखना, उसमें क्या मैंने बताया है, तुमको मेन टारगेट इसमें। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने अभाज्य संख्या के बारे में लिखा है, अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है भैया, चलो अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, देखो 2 3 5, ये क्या है भैया, मैंने हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 ही गुणनखंड होता है। वो दोनों गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, या तो वो स्वयं संख्या होती है और दूसरी होती है एक, इनके अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्या ये अभाज्य संख्या की ये परिभाषा होती है। या फिर दूसरा ये भी कह सकते हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, या फिर एक से कटने कोई मतलब है नहीं, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे, वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलो फिर अभाज्य संख्या नहीं, ये बताओ इनमें से जब 3 जो है अभाज्य संख्या है तो भाज्य कितनी हो जाएंगी, इसके अलावा जितनी बची है भैया, कौन कौन सी बची है, 1 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचे हुए हैं। ठीक है, चलो 5 से बड़ी एक संख्या हमारे पास, 5 से बड़ी एक संख्या वो है हमारे पास 6, और 5 से बड़ी संख्या नहीं। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या नहीं कहने मतलब 5 भी लेते हैं, मैंने इसको अच्छी तरह समझाया हुआ है, जाके आप देखिएगा क्या हो जाएगा भैया, 1 2 3 4 5 भी लेंगे। क्यों 5 तक लेंगे, 5 से बड़ी नहीं लेंगे, क्योंकि का क्वेश्चन क्या है, 5 से बड़ी नहीं लेना है। ठीक है, चलो ये थी स्थिति हमको, ये तो हमारा दूसरे नंबर का आंसर था हमारे पास ना। ठीक है, अब लेकिन इनका क्या करना है, छठे नंबर क्वेश्चन में सबका प्रायिकता निकालना है भैया। ठीक है, सबकी प्रायिकता निकालें। चलो कुल परिणाम भैया कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। एक अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3, 3 है, 3/6, इसको काटोगे तो 1/2, ये हो जाएगी प्रायिकता पहले नंबर ऑप्शन का। दूसरा नंबर ऑप्शन चलते हैं भैया, देखो 1 2 3 कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6। ठीक है, तो कितने हैं भैया हमारे पास, 3 ऐसी हैं जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनका भी क्या हो जाएगा, 1/2, इनका भी हो जाएगा। चलो आ जाओ, 5 से बड़ी एक संख्या कहने मतलब वो हमारे पास 6 ही है। ठीक है, इसका क्या होगा, ये हम 6 संख्या नहीं ले रहे हैं, हम संख्याएं गिन रहे हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या, 3 संख्या लिया, 1 2 3 संख्या, 3 संख्या लिया। यहाँ पे क्या है, एक संख्या है, तो सिर्फ हम एक संख्या लेंगे, 1/6। ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास 6 है, तो उनमें से क्या होगा, 1। चलो 5 से बड़ी नहीं, अब बताओ कुल परिणाम हमारे कितने हैं भैया, 6 हैं, तो कितनी संख्या है भैया, 5 संख्या है, तो 5/6 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गया, समझ में आया भैया कि नहीं आया बताओ। देखो क्या कहा था, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता, घटना तो हमारे पास ये थी जो कि मैंने लिखा हुआ है, इसके पहले वाले वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन कराया है, उसमें अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए आपको फिर से लिख दिया। ठीक है, अभाज्य संख्या तो 2 3 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं 1 4 6, इन सब की प्रायिकता निकालनी थी भैया। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास 6 थे, तो कितनी ऐसी अभाज्य संख्या है, 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है, तो 3/6 वो कट के 1/2 हुआ। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं कहने मतलब कौन सी संख्या ऐसी अभाज्य, इनमें से कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो था भैया 1 4 6, तो कुल मिलाकर 3 ऐसी संख्याएं थी जो कि 3/6 हुआ, वो भी कट के क्या हुआ, 1/2 हुआ। फिर 5 से बड़ी एक संख्या हमारे पास, 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या थी, वो थी 6, वो था 6। ठीक है, 6 कुल मिलाकर एक संख्या थी, कुल परिणाम हमारे पास 6 था, 1/6। ठीक है, फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 भी लेना है हमको, 5 को लेके 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो कितनी संख्या थी 5/6। तो ये तो हुआ हमारा क्या, सारा का सारा क्वेश्चन हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, तीनों को तीनों क्वेश्चन मैंने किया कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ हमारा आंकड़ों का प्रबंधन जो है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलेंगे हम, हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। हाँ भैया, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, मेन चैप्टर क्या आ गया, वर्गमूल एंड घनमूल। इसके अगले वीडियो से करेंगे, वर्गमूल सिखाएंगे आपको कैसे निकाला जाता है, फिर घनमूल सिखाएंगे आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है। और जैसे आपको आंकड़ों का जो प्रबंधन है, इसका पहला प्रश्नावली, दूसरा, तीसरा, इसका मैंने क्या किया, अलग से प्लेलिस्ट बनाया। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको, वहां पे आपको सारी की सारी क्वेश्चन दिख जाएंगे, कौन सी वीडियो में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे लिखा रहता है, जो क्वेश्चन आपको करना है वहां से चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं भैया। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं वर्गमूल और घनमूल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चले भैया चलते हैं।